बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। जीवन की मौलिक इकाई है ना, जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ। अब फंडामेंटल्स क्या है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं इसी के बेसिस पे हैं। अगर आपने ये चैप्टर स्किप किया तो आपके आगे के जो चैप्टर्स हैं आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि इसके जो शब्द हैं आप सभी को उसको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो चलो पेन पेंसिल रबड़ कटर सब निकाल के बैठ जाओ, नोट्स मेरे साथ बनाते चलिए और सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल्स क्या है, बेसिक क्या है ना, हम बने कैसे। सबसे पहले तो आप ये जानते होंगे ना सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है, सबको पता होगा ना क्या होता है, सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है, बताइए। सजीव और निर्जीव। अरे मैम ये तो क्या पूछ लिया, ये तो बहुत इजी है ना, इजी है तो बताओ क्या होता है ना। जैसे कि जो भी मतलब आप सभी क्या बोलोगे कि मैम जो चलता फिरता है बड़ा होता है उसे कहते हैं निर्जीव, है ना, जो जिंदा होता है उसे सजीव कहते हैं और जो जिंदा नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन इसके अलावा क्या है, जो भी कोई भी वनस्पति हो गई या फिर कोई भी जानवर हो गया, कोई भी मनुष्य हो गया, अगर क्रियाएं करता है, क्रियाएं और कैसी क्रियाएं बेटा, क्रियाएं करता है और कैसी क्रियाएं करता है वो, जैसे कि वो कर लिया मतलब पाचन कर लिया, पहले तो खाना खाएगा ना, है ना। क्या निर्जीव खाना खाते हैं, वो कोई क्रियाएं करते हैं क्या, चलते फिरते हैं, नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो क्रियाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सभी को ये तो पता था सजीव क्या होता है निर्जीव क्या होता है, लेकिन आपको ये प्लस पॉइंट लेके चलना पड़ेगा कि जो क्रियाएं करते हैं ना वो सजीव होते हैं और जो क्रियाएं नहीं करते हैं वो निर्जीव होते हैं। और क्रियाएं यानी कैसी क्रियाएं, जो पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं और मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं ना, चलते फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, है ना, कुछ स्वयं बनाते हैं, कुछ किसी पे डिपेंड करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें सजीव में आती हैं और निर्जीव में आती हैं। चलिए सबसे पहले तो चैप्टर पे हम लोग चलने से पहले चैप्टर का नाम समझेंगे, है ना। चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर का काम क्या है ना। क्या लाइन है ये, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन का मतलब तो आप समझ रहे होंगे क्या होता है, लाइफ, है ना। हमारा जो जीवन होता है, हमारा हम पैदा कैसे हुए है ना, हम बने कैसे, छोटे छोटे कण से, हम मम्मी के टमी से आए ही तो हमें पता है कि, है ना, कहाँ से है, वर्म से है, मम्मी के पेट से, है ना। जब हम लोग निकले तो अंदर भी तो बनेंगे ना, हम लोग अंदर कैसे बन गए, हम लोग बने हैं छोटे छोटे कोशिकाओं से, छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हैं। और वो कोशिकाएं कैसे होती हैं, कैसे जुड़ती हैं, कैसे खोज हुई उनकी, कैसे संरचना हुई, उनमें क्या क्या होता है जो उन्हें जीवित बनाता है, उनमें क्या क्या ऐसा होता है जो अगर वो नहीं है तो जीवित कोशिका नहीं बन पाएंगे, है ना। पहली बात तो आप सभी अपने हाथ को देखो, है ना, समझते हैं कि कोशिका है क्या, हाथ को दिखा, आपके हाथ में एकदम ध्यान से देखो तो ऐसे ऐसे कुछ आकृति आपको नजर आएगी, ऐसे से जुड़ाव, है ना, ऐसे से जुड़ाव है। और यही जो छोटा सा है ये क्या कहलाता है, सेल यानी कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, कोशिका कहलाता है। कोई दिक्कत, समझ आ गया होगा, हमारे बॉडी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एकदम छोटे छोटे से, वो क्या होता है, कोशिका। आप सभी को ये पता है मम्मी सुबह सुबह एकदम थप्पड़ मार के किसी को उठा देती हैं, है ना, कि बेटा उठो जल्दी सुबह हो गई स्कूल जाना है ना, उठाती हैं और कहती हैं, सीधा बाथरूम में भेज देती हैं, हाँ चलो जाओ जल्दी से नहा के आओ, ब्रश करो, है ना, नहाने के लिए कहते हैं, है ना। क्योंकि आप सभी के लिए मैं बता दूं कि जो कोशिकाएं होती हैं ना ये बनती रहती हैं और मरती रहती हैं। यही कोशिकाएं मतलब इन्हीं कोशिकाओं से एक नई कोशिका बनती है और पुरानी कोशिका मृत हो जाती है यानी मर जाती है। जब ये मर जाएगी तो हमारी बॉडी में चिपकी रहेगी ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नहाएंगे, और वही कोशिकाएं नहाने की वजह से हमारी बॉडी से निकल जाती हैं, किसके रूप में, मैल के रूप में या फिर किसी अन्य चीज़ों के रूप में, वो हमारी बॉडी से नहाने की वजह से निकल जाती है। और जब ये निकल जाएंगी तो हम क्या फ्रेश फील करते हैं ना, हमें एकदम फ्रेश फील होता है, हमें बॉडी एकदम ग्लो करने लगती है, गोरे गोरे हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ढेर सारा नहाते हैं, अभी कहते हैं अरे मम्मी देखो मैं कितना गोरा हो गया, है ना। कैसे होता है, क्योंकि डेल सेल जो होती है, जो मृत कोशिकाएं होती हैं वो निकल जाती हैं इस वजह से, है ना। अभी यहाँ पे हमने कोशिकाएं पढ़ ली, अगर और भी बच्चों को कोशिकाएं नहीं समझ आई तो एक बारी आप लोग साइड साइड देख लो, है ना, क्या है आपके, दीवार है,
आपके अगल बगल क्या है, दीवार है। यही दीवार जब एक एक मतलब ये क्या है, ईटा है ना, ईटा, ब्रिक है, ये क्या है, ब्रिक को आप सेल समझ लो यहाँ पे। और यही ईंटें जब ढेर सारे ईंटें जब मिलते हैं तो एक दीवार बनाते हैं, और यही दीवार चारों तरफ अगर रख दी जाए तो एक कमरा बना लेती है ना। वैसे ही ये जो कोशिकाएं हैं जब ये आपस में मिल जाएंगी है ना, मिलने के बाद ये क्या बनाएंगी, एक टिश्यू बनाएंगे, और यही टिश्यू जब और ज़्यादा मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनाएंगे, तो ढेर सारे ऑर्गन्स बनाएंगे, और ऑर्गन्स बनाएंगे तो क्या फिर एक ह्यूमन बॉडी या फिर एक जीव या फिर कोई भी वनस्पति ये बना लेंगे, है ना। यही प्रोसेस होता है सब में। अब मैं आप सभी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि जो सेल्स होती है ना, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ना, यहाँ पे कोशिका, कोशिका तो मैंने समझा दिया डेफिनेशन, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है, डेफिनेशन एक बार ही देख लो। सजीवों की शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है, रचनात्मक, रचना की जाए, और क्रियात्मक, क्रिया की जाए, है ना। मैंने अभी बोला इस मतलब सेल्स जो होती हैं बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। जब बनेंगी तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन बन के आया है, क्या जो सेल होता है एक ही काम करता है कि अलग अलग करता है, कि सारे काम करता है ना। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो सेल होता है ना, जो कोशिका होती है, वो सारी कोशिकाएं अपना अपना काम करती हैं। वो नहीं कहेंगे भाई मैं पड़ोसी का काम करूँगा, नहीं नहीं, वो नहीं करेगा। किसका काम करेगा, वो खुद का काम करेगा, है ना। तो क्वेश्चन में आपके बन सकता है कि कोशिकाएं अपना अपना काम करती हैं या मतलब कैसे करती हैं, किसका काम करती हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे आपके बॉडी में आपका हाथ है ना, आपका हाथ है, तो आपका हाथ किसका काम करेगा, होल्ड करने का, पकड़ने का। आंखों का काम क्या होगा, आपकी आंखों का काम क्या होगा, मैम आंखें तो देखती है ना सिर्फ टुकुर टुकुर, है ना। आंखों का काम है देखना, कि पैर का काम है देखना, आंखों का है ना। वैसे ही बेटा ये सेल से ही बनी है ना। हमारी आंखें, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारी सारी चीजें किससे बनी है, सेल से ही तो बनी है। और जब सेल से बनी है तो सेल्स को हम लोग को अच्छे से समझना ही होगा। और मैं बताई थी अभी पहले बार में कि ये जो चैप्टर है आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक वीडियो में आप सभी बने रहें ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी आप यहाँ पे ले सके। और पेन पेंसिल निकाल के तक नोट्स बनाते चलो, ज़्यादा मत लिखो। ये पूरा आप सभी को जब पेपर में लिखना होगा ना तो आप उसमें लिख सकते हो, सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। बस इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। अब कोशिका के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब कोशिका को और अच्छे से समझते हैं किसके दौर में, कि इसकी संरचना कैसे हुई है, कैसे इसकी संरचना हुई है, मतलब कि ये फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ है ना। फॉर्मेशन ऑफ सेल, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहाँ पे दोनों लेके आई हूँ ना, बायलिंगुअल, तो आप सभी अपने सभी नोट्स बना सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ सेल, कोशिकाओं की संरचना कैसे हुई है। अब ध्यान से सुनना, तो मैं यहाँ पे आपको कोशिका बना के दिखाऊंगी भी और आप सभी मेरे साथ बनाइए भी, ठीक है। ये क्या है, इसको हम सभी प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, या तो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, और इसका एक और नाम है कोशिका झिल्ली। कोशिका की है तो भाई कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इनका दो नाम है ना। क्या नाम है, चंटू और बबलू, है ना, चिंटू मिंटू या बबलू चिंटू, जो भी नाम देना हो। क्या नाम है, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली। याद हो गया। प्लाज्मा झिल्ली क्या है, आउटर सेल, बाहरी जो परत होगी सेल की वो क्या कहलाएगी, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली कहलाएगी। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब इसके अंदर जो ऐसे ऐसे फ्लूइड भरा होगा ना, आप सभी अगर टप में पानी भर दो, टप में पानी भरने के बाद किनारे किनारे चीज तो आप समझ गए क्या है, ये प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली है। लेकिन उसके अंदर जो पानी भरा है वो क्या है, ये सच में पानी जैसा होता है, ये द्रव्य है, एक टाइप का लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड है ये, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका का है ना, तो इसको कोशिका द्रव्य कहेंगे। भाई कोशिका को भी नाराज नहीं करो, ये कोशिका का है और किसी का नहीं, है ना। तो क्या है, कोशिका द्रव्य है।
याद कर लीजिए, क्या है? कोशिका द्रव्य है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है ना, सबसे जरूरी चीज क्या? यहाँ पे ऐसा कुछ गोला सा होगा, इसको हल्का सा मिटा देते हैं ना, इसमें हल्का सा ऐसे गोला गोला सा होगा, क्या होता है? इसको कहते हैं क्या? न्यूक्लियस। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए न्यूक्लियस और हिंदी वालों के लिए केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं इसको। ठीक है, कोई डाउट? प्लाज्मा झिल्ली हो गया, जिसको आप लोग कोशिका झिल्ली भी कह सकते हो। उसके नीचे जो अंदर द्रव्य भरा होता है उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं या फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो यहाँ पे छोटा सा है ना न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस कहते हैं या फिर केंद्रक कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? ये स्ट्रक्चर आप सभी अपनी कॉपी में बनाइए, तुरंत बनाइए स्ट्रक्चर। ठीक, किसी को डाउट? अरे मैम आपकी ड्राइंग बहुत बेकार है ना? चलो इसको नोट कर लो, जल्दी से बना लो। अब सभी मैं आपको बोल दूं कि ये जो यहाँ पे एक है ना पुरकिंजे, ये क्या है? ये इन्होंने खोज की थी। किसकी खोज? ये खोज करता है बेटा। किसके खोज करता है? कोशिकाओं की खोज करता। इन्होंने ही कोशिका की क्या की थी बेटा? खोज की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ कि कोशिका को जीवन का भौतिक इकाई, क्या चीज? जीवन की भौतिक इकाई किसके द्वारा दी गई है ये लाइन बेटा? कोशिका को जीवन की भौतिक इकाई किसने कहा है? क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि मतलब जैसे अभी मैंने पूछा ना कि कोशिका को जीवन की भौतिक इकाई किसने कहा है? किसने कहा है? हक्सले ने कहा है। किसने? हक्सले द्वारा ये बात कही गई है। ठीक, अब आप सभी इसको समझ लिए होंगे, हक्सले द्वारा की गई है और ये पेपर में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट? पुरकिंजे के बारे में पता चल गया कि ये खोज करता है किसकी? कोशिकाओं की। ठीक, कोशिकाओं की खोज करता है। अब जीवन की भौतिक इकाई इन्हें, और एक बात मैं बता दूं, ये खोज करता है तो इन्होंने किसकी खोज की है ना? कोशिकाओं की ही खोज की है। अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले संरचना तो हमने पढ़ ली, कैसे बना था भाई? ये था ये प्लाज्मा झिल्ली, इसके अंदर जो फ्लूइड था वो कोशिका द्रव्य और इसके अंदर जो छोटा सा था वो क्या था? केंद्रक। किसी को यहाँ पे कोई डाउट? अब नेक्स्ट क्या है? कोशिका की खोज। अभी बता दूं मैं आप सभी को, कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले साइंटिस्ट यहाँ पे बने हुए ना, क्या है? रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका की सबसे पहले खोज की थी और किससे की थी? अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कोशिका को देखा था कि कोशिका कैसे दिखाई देती है। मैम नाम पहले तो लिख लेते हैं, क्या नाम है इनका? रॉबर्ट हुक। ठीक, इनका नाम है क्या? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। ठीक, इन्होंने 1665 में किसकी खोज की थी? सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। और कैसे सेल्स थे? इन्होंने देखा था कौरकूतक में। किसमें? कौरकूतक में, कौरकूतक की छाल में। वो भी किससे? अपने सूक्ष्मदर्शी से, अपने सूक्ष्मदर्शी यानी क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्कोप। अपने माइक्रोस्कोप से इन्होंने इसे देखा था। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ इतनी ही बातें आप सभी लिख सकते हो, बना के अपने से लिखना कि रॉबर्ट हुक ने खोज की थी किसकी? कोशिका की। और एक और बात, इन्होंने कैसे कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की, जो कोशिका मरी हुई थी, है ना,
मृत कोशिका की। और जब इन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा था तो उन्हें कैसा स्ट्रक्चर दिखा था, कुछ इस प्रकार से। ऐसा आपकी बुक में भी बना होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उनको क्या हुआ था, दिखाई दिया था। ठीक, समझ गए? इसको एक बारी सब लोग नोट कर लो, इसके आगे फिर पढ़ते हैं कि सेकंड साइंटिस्ट कौन थे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, हमारे सेकंड साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो मृत कोशिका की खोज की थी। हम सभी ने समझ लिया कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने मृत कोशिका यानी मरी हुई कोशिकाओं की खोज की थी। अब इन्होंने किसकी खोज, इन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी से क्या की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका, अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले दो क्वेश्चन होते हैं ना कि मृत कोशिका और जीवित कोशिका में अंतर क्या है, और इन्हें पता कैसे चला कि जो इन्होंने खोज की वो जीवित है ना। तो मैं आप सभी के लिए एक फिर से यहाँ पे न्यूक्लियस है ना और पूरी चीज़ें बनाती हूँ। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे कोशिका का डायग्राम देखते हैं। ऐसे था कुछ, ये क्या था, प्लाज्मा झिल्ली, याद होता चल रहा होगा है ना। ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, ये हो गया प्लाज्मा झिल्ली। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा था वो क्या था, जल्दी से बताओ। कोशिका द्रव्य। क्या है ये, कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर जो यहाँ पे था वो क्या था, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत? इन्होंने जब खोज की थी, मतलब जब रॉबर्ट हुक ने खोज की थी तो उनको सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था, ऐसे कुछ करके है ना। स्ट्रक्चर उनको ढेर सारे ऐसे ऐसे दिखे हुए थे, लेकिन उनके अंदर इनको ना न्यूक्लियस दिखा ना इनके अंदर फ्लूइड दिखा। उनकी जो कोशिका की खोज की थी, जब उन्होंने अपनी कोशिका में देखा तो उनको ऐसा कुछ दिखा ही नहीं है ना। और जब इन्होंने खोज की तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर क्या है, अरे भाई इसके अंदर ये भी है और इसके अंदर कुछ ऐसा ये गोला गोला सा भी है, ये सब क्या है। उन्होंने ये सब की खोज नहीं की कि इसके अंदर क्या क्या, उन्होंने कोशिका की सिर्फ खोज की। और उनको पता कैसे चला कि ये जीवित कैसे, क्योंकि उसके अंदर ये कुछ द्रव्य फैल रहे थे, कुछ द्रव्य यहाँ फैला हुआ था और यहाँ पे केंद्रक भी था। पहले केंद्रक की भी खोज नहीं हुई थी, जब केंद्रक की खोज हुई और किसने की अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद वही बता रहे, वही साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने क्या किया, केंद्रक की खोज की, यानी हमारा न्यूक्लियस की खोज की है ना। हमारे प्यारे से है ना, प्यारा से ना छोटा सा, हमारे छोटे से प्यारे से न्यूक्लियस की खोज की किसने की थी, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी पहले ये जान लो। और ये तीनों लोग मिलकर के, मतलब कि केंद्रक, ठीक, क्या क्या, केंद्रक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, इससे तीनों लोग जब मिल जाते हैं तो जीव द्रव्य बनाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लो, फिर देखते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं सभी, जीव द्रव्य। और जिसके अंदर ये जीव द्रव्य प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, जीवित कोशिका होती है, जीवित कोशिका होती है। और जीव द्रव्य में क्या क्या बेटा, जीव द्रव्य में क्या क्या आएगा इसके अंदर, इसके अंदर आएगा मैम तीन चीजें है ना। वो तीन चीजें क्या हैं, सबसे पहला तो आपका हो जाएगा केंद्रक, फिर क्या, कोशिका द्रव्य, है ना, कोशिका द्रव्य, और उसके बाद एक और क्या था, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। और जब ये तीन चीजें कहीं भी किसी भी कोशिका में मिलेंगी तो वो कोशिका जीव द्रव्य होगी, और जीव द्रव्य होगी तो वो क्या होगी, जीवित कोशिका होगी। और इसी सब चीज़ों से, यही तीन चीज़ें इनको मिली तो इसके अंदर, इनको ये भी नहीं पता था कि इसका नाम क्या है। उन्होंने देखा था ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं तो उन्होंने बोला कि हाँ ये जो कोशिका की मैंने खोज किया वो जीवित कोशिका है ना। जीवित कोशिका ये रचनात्मक है, रचना करती हैं, अपना अपना काम स्वयं करती हैं और क्रियाएं करती हैं, है ना। क्रियाएं करती हैं, समझ गए होगे।
रचनाएं करती हैं, इसका मतलब एक सेल से दूसरे सेल बनते चले जाते हैं, है ना, हमसे ही दूसरे सेल्स बनने चल जाएंगे। हम कभी सोचे होगे ना हमारा मानव शरीर बना कैसे, तो इसी से बना। किससे बना? कोशिकाओं से बना। एक एक कोशिकाएं मिलकर के हमारा मानव शरीर बना, हमारे आसपास की चीज़ें बनी, हमारे आसपास की जीवित चीज़ें बनी। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कुत्ता, बिल्ली, ऐसे गाय, भैंस जब ऐसे रोड पे जब टहलते हैं तो सब बनी कैसे? कोशिकाओं की वजह से। और कोशिकाएं जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। और जब मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? ऑर्गन बनाएंगी। और सारे ऑर्गन्स मिल करके एक ह्यूमन बॉडी या फिर एक जीव का शरीर बना लेंगे, एक आकृति बना लेंगे और फिर वो वर्क करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें समझ आ गई, इनके बारे में हमें पता चल गया। अब इसके आगे एक चीज़ें पढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन, जैसे मैं बता रही थी ना, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोज की थी बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी न्यूक्लियस यानी केंद्रक की। मैंने बताया उन सभी ने क्या खोज की? उन सभी ने तो बता दिया कि भाई प्लाज्मा झिल्ली ये है, ये है, ये सारी चीज़ें, न्यूक्लियस बता दिए मैंने। लेकिन उन्होंने न्यूक्लियस नहीं खोजा था, है ना, उन्होंने न्यूक्लियस नहीं खोजा था। लेकिन न्यूक्लियस खोजने वाले कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस को खोजा था, यानी केंद्रक की खोज की थी। समझ गए? कोई डाउट? इंग्लिश सिर्फ इतना, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा रॉबर्ट हुक को सोचा जाता है, रॉबर्ट हुक के बेसिस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। आपके 3 या 4 नंबर के शॉर्ट आंसर्स या फिर वेरी शॉर्ट बेस में बन सकते हैं। तो आप सभी के लिए मैं लास्ट वीडियो इसका लेके आऊँगी कि MCQ बनेंगे तो कैसे बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन उसमें डालूंगी, आंसर्स भी बताऊँगी। लेकिन आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। कमेंट में मैसेज कर दिया करिए कि मैम ये चीज़ें नहीं समझ आई, अगर कोई चीज़ डाउट हो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को पहले समझाऊंगी फिर आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें पहले समझते हुए चलते हैं, है ना। सारी चीज़ें जो भी आपको डाउट है आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कि मैम ये डाउट हो रहा है, ये चीज़ें फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ आया है। लेकिन आप सभी को, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट होगा। अगर और ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछना हो कि मैम ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो ज़रूर से ज़रूर पूछो। और इसके बाद, इन साइंटिस्ट के बाद एक और साइंटिस्ट, क्या नाम है, चलिए, इनके बाद जो खोज करता आए थे क्या? पुरकिंजे, है ना। 4 साइंटिस्ट पहले क्या थे? रॉबर्ट हुक, दूसरे एंटोनी वन लीवेनहॉक, तीसरे रॉबर्ट ब्राउन और चौथे पुरकिंजे। ठीक है, याद रखना पुरकिंजे कौन थे? पुरकिंजे जो थे उन्होंने, वो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसकी खोज की थी बेटा? कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, वो खोज करता थे किसके? कोशिकाओं की। कोई डाउट यहाँ तक हो गया होगा? आप सभी के लिए इतना ही आज के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी के लिए मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आप सभी के लिए क्रांति बैच आ रहा है, जल्द से जल्द उसे ज्वाइन कर लें। और आप सभी अभी 9th में है ना, आपको सोचे होंगे कि यार 10th में हमें भी प्राइज़ लाना है, हमें भी नाम रोशन करना है। देखे होंगे बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट प्राइज़ लेके के आते हैं या फिर फर्स्ट आते हैं, नंबर बहुत अच्छे आते हैं, तो उनका बहुत सारा ही इज्जत उनको मिलती है, उनकी फैमिली को बहुत इज्जत मिलती है, रिपोर्टर्स आते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो आप सभी को अगर वो चीज़ फील करनी है ना, तो वो चीज़ फील करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चा, और पढ़ो। और हमारा अभ्युदय अकेडमी क्लासेस आप सभी के साथ है, आप सभी बस हमारे साथ बने रहिए। हम फ्री में भी लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, तो क्लासेस भी लगाते हैं। क्रांति बैच तो आ ही रहा है, उसमें क्या होगा, जैसे आप सभी अवतार लेके पढ़ते हो या फिर कोई भी पेपर उठाते हो ना, अनसॉल्व पेपर उठा लेते हो, तो आप सभी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ज्वाइन करिए। और ज़्यादा फीस भी नहीं है। आप सभी को जानकारी लेनी होगी तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि क्रांति बैच ज्वाइन करना है हमें, ऐसी ऐसी बातें हैं, बता दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है, करना, सभी बच्चे ज्वाइन करना। और सारी चीज़ें उसमें PPT वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर के बेसिस पे सेपरेट लेक्चर्स, सेपरेट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।